नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। एनसीसी के मेजर जनरल अरविंद कपूर हर साल वडोदरा में एनसीसी के मुख्यालय की मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इस साल भी एनसीसी के मेजर जनरल अरविंद कपूर एनसीसी हेडक्वार्टर्स की मुलाकात लेने के लिए पहुंचे। उस दौरान एनसीसी के कैडेट्स की ओर से उन्हें सलामी देते हुए उनका स्वागत किया गया, तो वहीं मेजर जनरल अरविंद कपूर की ओर से एनसीसी कैडेट्स को सराहा गया। मैं बड़ौदा एनसीसी हमारा जो सालाना इंस्पेक्शन होता है उसके लिए आया हूं और एनसीसी ग्रुप बड़ौदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप लोग का साथ हमारे पास रहा है जहां तक एनसीसी को सपोर्ट देने का है मीडिया की तरफ से, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। ये मौका मैं ये भी इसलिए यूज़ करना चाहता हूं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गुजरात के और गवर्नर श्री गुजरात के, उनको थैंक यू बोलने के लिए कि ख़ास तौर पे पिछले एक साल में जो एनसीसी को सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से, वो पिछले कई सालों से उस दर्जे का सपोर्ट नहीं था। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ कि इस साल के बजट में हमारे को एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने 10 लाख रुपए मोटिवेशनल अवार्ड्स के तौर के पे दिए हैं, जो कि हम अब कैडेट्स और एनसीसी से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको दे सकते हैं। उसी तरीके से 5 लाख रुपए इस साल हमारे को मिले हैं, जो कि हमारे कैडेट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, उनको हम दे सकते हैं। सो आपके थ्रू मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और बाकी अगले 2 दिन मैं यहाँ पर और सूरत में जा रहा हूँ और दांडी भी जाऊँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हम जनवरी में प्लान कर रहे हैं, जो कि अगर उसी तरीके से चला तो चीफ मिनिस्टर साहब फ्लैग ऑफ करेंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब दिल्ली में उसको फ्लैग इन करेंगे। जहाँ तक विज़िट का सवाल है, जब मैं ऐसे विज़िट पे आता हूँ एज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनसीसी गुजरात, मैं देखता हूँ कि क्या क्या ट्रेनिंग कैरी की गई थी, किस तरीके से हमने एनसीसी कैडेट्स को ट्रेन किया है, और क्या जो हमारे ट्रेनिंग के मुद्दे थे वो सब हमने हासिल किए हैं कि नहीं। सर, लड़कियों को लास्ट टाइम आपकी विजिट की तो लड़कियों को कुछ सिलेक्शन की बातें थी, किस हिसाब से है? कोई सिलेक्शन का जहाँ तक हमारा सवाल है, वो गर्ल कैडेट्स या बॉय कैडेट्स में हमारी तरफ से कोई फ़र्क नहीं है। हमारे कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि चाहे वो गर्ल कैडेट हो या बॉय कैडेट हो, वो उनको वो स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, और एक बारी वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर लेते हैं तो हमारी तरफ से कोई फ़र्क नहीं है। सर, गुजरात गवर्नमेंट के साथ कुछ नया प्रोजेक्ट करने वाला हो, वो प्रोजेक्ट क्या है? गुजरात गवर्नमेंट के साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बातचीत जो कि हम करने की कोशिश करेंगे। सो इस समय मैं आपको कुछ और नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया, मैं दांडी खुद जा रहा हूँ पहले देखने के लिए, और जब एक बारी मैं देख लूँगा ग्राउंड के ऊपर और मैं समझ लूँगा तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सर, अग्निपथ को किस तरह से देखते हैं? अग्निपथ को जो गवर्नमेंट का अग्निपथ एक बहुत बढ़िया स्कीम है और आप सबका इस पर साथ रहा है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, ये आने वाले टाइम में अग्निपथ के द्वारा जो अग्निवीर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती होंगे, ये आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है सभी को इनिशियली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती होने का, और उसके बाद जो सिलेक्टेड लोग होंगे वो आगे भी इसके साथ बढ़ सकेंगे। सर, गुजराती रहे हैं गुजरात के एज अ स्टेट बहुत कम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो जाते हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस स्टेट के कुछ अपने रोमांचक सिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से शायद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं जाते, क्योंकि ये बिज़नेस ओरिएंटेशन ज़्यादा है यहाँ पर। एनसीसी सबसे बड़ा ज़रिया है जो कोशिश कर रहा है कि हम इनको कैडेट्स बनाएं और कैडेट्स के बाद में इनको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भेजें। आपको मालूम है कि अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट एक कैडेट कर लेता है, तो वो सी सर्टिफिकेट से उसको डायरेक्ट एक मौका मिलता है ऑफिसर बनने का और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने का विदाउट अ रिटन एग्ज़ाम।
सर नई पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? एनसीसी क्योंकि डिफेंस की पहली सीढ़ी है डिफेंस में जाने के लिए, तो नई आज हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक एनसीसी कैडेट रहे हैं और उनका जो सहारा है एट द नेशनल लेवल एनसीसी को, वो बहुत बड़ी लेवल पर है। सो नए पीढ़ी, हमने अभी अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया है, बहुत ज़ोर शोर से और बहुत बड़े पैमाने पे मना है। सो ये नई पीढ़ी जो हमारा यूथ है, ये आने वाले टाइम में यही हैं जो आगे के लीडर्स बनने वाले हैं और हम एनसीसी में ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लीडर्स आने वाले टाइम में अपना जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल सकें।